भागवत में से श्री नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप के बहुत सारे अनुचर गण वो भी भगवान नरसिंह देव से युद्ध करने के उद्देश्य से आगे बढ़ करके आए। उन सब का भी भगवान नरसिंह देव ने वध कर दिया। उसके बाद में बहुत सारे देवता गण, ब्रह्मा जी, रुद्र, इंद्र, सिद्धगण, ऋषिगण, गंधर्व इत्यादि सभी एकत्रित होकर के वो भगवान नरसिंह देव के समक्ष प्रकटित हो गए। पहले वो लोग छुप करके देख रहे थे कि किस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हुआ और किस प्रकार से भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। आकाश मार्ग से देख रहे थे, किंतु बाद में सभी लोग उतर करके नीचे आ गए। उन सभी ने एक एक करके भगवान का स्तव किया, बहुत सुंदर सुंदर वचनों के द्वारा। उनकी भाषा बहुत अच्छी, अलंकार युक्त, किंतु सबके द्वारा पूर्ण रूप में स्तव करने के बाद में भी नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए। किसी की ओर भी उन्होंने कृपा दृष्टि नहीं की, मानो ऐसा कि उनके कान में किसी की बात गई ही ना हो। वो जिस प्रकार से थे वैसे ही रह गए। नेत्र बहुत लाल और मुख मंडल देखने से ही ज्वलंतम, एकदम से जैसे उनमें से अग्नि प्रकटित हो रही हो। बहुत अधिक क्रोधित, उस प्रकार का स्वरूप सभी को दिखलाई पड़ा, शांत दिखलाई देते नहीं। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को प्रार्थना की कि आप कृपा करके आगे जाइए और प्रभु को शांत कीजिए। थोड़ी सी वो आगे बढ़ी, जैसे ही उनकी ओर नरसिंह भगवान ने दृष्टिपात किया, देखा, साथ ही साथ में एकदम से पीछे चली गई, भयभीत हो करके। कोई भी आगे नहीं आ पाया। तब फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को कहा कि आप ही क्या करो, आपके पिता के प्रति भगवान का बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ था, इसलिए आप ही अभी आगे चले जाओ और आप ही उनको शांत करो। प्रहलाद जी ने कहा, तथास्तु ब्रह्मा जी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा करूंगा। ये कहकर के प्रहलाद बालक हैं अभी बहुत, वो किंतु एकदम से आगे आकर के खड़े हो गए नरसिंह भगवान के समक्ष। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया प्रभु को और विनीत भाव के साथ में एकदम शांत, भय रहित जब उन्होंने प्रणाम किया, तब भगवान ने अपनी आप से उनको दोनों हाथों से उठा लिया। वो पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके लेटे हुए थे। उसी समय भगवान नरसिंह देव ने उनको उठा लिया और उठा करके बड़ा प्रेममय दृष्टि से उनकी ओर निहारा।
प्रहलाद महाराज गदगद हो गए। नरसिंह भगवान ने अपना वर देने वाला जो हाथ, वरद हस्त, सीधा हाथ, वो प्रहलाद महाराज जी के सिर के ऊपर रख दिया। जैसे ही रखा वो वाला हाथ, साथ ही साथ में प्रहलाद महाराज का हृदय जो है वो एकदम से नाच उठा, नृत्य कर उठा। आनंद भर गया पूरी तरह से हृदय में। प्रभु को सर्वत्र कण कण में देखते थे, सब समय ही दर्शन करते थे, किंतु आज साक्षात रूप में उनका स्पर्श प्राप्त करके कृपा दृष्टि एकदम से उनके प्रति बड़ी ममता वाली, वात्सल्य वाली, प्रेम वाली जब उन्होंने देखी, तब हृदय नाच उठा, एकदम से गदगद स्वर हो गया। रोम रोम उनका जो है नृत्य करने लगा, रोमांचित हो उठे। नेत्रों से अविरल आनंद अश्रु बह गए। उसी अवस्था में उन्होंने भगवान का, नरसिंह देव का स्तव करना प्रारंभ किया। और सबसे पहले उन्होंने जो बात बोली वो ये कहा कि अभी अभी मेरे सामने ही इतने सारे ये जो देवता गण जो सब समय सतोगुण में स्थित रहते हैं, जो बहुत अधिक विद्वान हैं, आयु जिनका बहुत बड़ा है और कार्य क्षेत्र भी इनका बड़ा विशाल, इनको भाषा भी बहुत सुंदर तरह से बोलनी आती है। इन सभी ने क्या किया? आपका बहुत स्तव किया, किंतु तब भी इनके द्वारा ये आपकी आराधना करने में समर्थ नहीं हुए। अर्थात आपकी कृपा दृष्टि को, आपके कानों को अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ नहीं हुए। आप इनके प्रति संतुष्ट नहीं हुए, ये संतुष्ट नहीं करा पाए अपने प्रति। तब फिर मेरे जैसा एक घोर असुर कुल में जन्म लेने वाला, आयु में भी बहुत छोटा, भाषा इत्यादि भी जो बहुत मधुर बोलनी नहीं जानता, जिसको अनुभव भी जगत का किसी प्रकार का नहीं है, क्या ऐसे वाला मैं आपकी आराधना करने में, आपको संतुष्ट करने में क्या समर्थ हो पाऊंगा? किंतु तब भी आपने मेरे प्रति कृपा दृष्टि करके अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर दे करके, मेरे को अपने हाथों से उठा करके आपने जिस कृपा का मेरे को दर्शन अनुभव करवाया है, इसी से ही मुझे क्या पता चलता है कि आपकी कृपा मेरे प्रति हुई है। किंतु मेरे कौन से गुण के कारण आपने कृपा की है? ऐसा मेरे में कौन सा गुण जो इन देवताओं में किसी में वो गुण नहीं था? मेरे में ऐसा क्या गुण आपने प्रभु देखा? मेरे मन में तो ये बात आती है कि आप जो हैं वो केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और किसी भी वस्तु से आप प्रसन्न नहीं होते हैं। वेद अध्ययन से, तपस्या करने से, यज्ञ करने से, दान करने से और अनेक तप करने से, तीर्थों में जाने से आप प्रसन्न नहीं होते, आपकी आराधना नहीं होती। गजेंद्र के प्रति आपने कृपा की थी, उसकी रक्षा की थी। कारण क्या बना था? उसके हृदय में भक्ति थी, इसलिए आपने उस पर कृपा की थी। और मुझे भी अब यही लग रहा है कि मेरा नारद जी के साथ में संग हुआ, उन्होंने मेरे को भक्ति की बातें सिखलाई
मैं उसमें से बहुत कम ही ले पाया। मेरे में अभी भक्ति की गंध मात्र आई है। उसी भक्ति की गंध के प्रति ही आप प्रसन्न हुए हैं और आपने मेरे ऊपर कृपा की है। यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया कि भक्ति के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर उन्होंने तीसरे श्लोक में कहा कि आप ब्राह्मण में 12 गुण होते हैं, 12 प्रकार के गुण, किंतु 12 प्रकार के गुणों से युक्त ब्राह्मण भी, ब्राह्मण के गुण बतलाए, वो सत्यवादी होगा, वो ईर्ष्या रहित होगा, वो किसी से शत्रुता करने वाला नहीं होगा, वो शास्त्रों का अध्ययन करने वाला होगा और स्वच्छ निर्मल रहने वाला होगा और ज्ञान उसमें होगा, सहनशील होगा अत्यधिक। इस प्रकार के गुणों वाले जो ब्राह्मण, यदि वो भगवद भक्ति से हीन हो, भगवान की भक्ति, आपकी भक्ति ना करने वाले हों और अनेक अनेक उनके अंदर गुण हों, तब भी आप उनके प्रति प्रसन्न नहीं होते। दूसरी ओर किसी के हृदय में थोड़ी सी भक्ति हो आपके प्रति, गुण भले ही बहुत और सारे कम हों, तब भी आप उसके प्रति परम प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे? जैसे एक सती स्त्री अपने पति को पूर्ण रूप में समर्पित है और उसमें कुछ कुछ कमियां हैं। वो खाना थोड़ा सा अच्छा नहीं बना पाती, भाषा बहुत मीठी नहीं है, वस्तुओं को संभाल करके भी अधिक अच्छे से नहीं रख सकती, किंतु अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित है। तो इसी कारण से उसको बहुत अच्छी सती स्त्री कहते हैं। उसके छोटे छोटे जो कमियां, उसको सभी लोग अनदेखा करते हैं, उसको कोई देखता भी नहीं है। दूसरी ओर कोई और स्त्री अत्यंत सुंदर है, भोजन बहुत अच्छा बनाती है, बहुत मधुर भाषी, सारी वस्तुओं को ठीक से रखती है, किंतु अपने पति के अतिरिक्त किसी पर पुरुष के साथ में संबंध रखती है। तब फिर उसके जितने सारे गुण कहे जाते हैं, उसका अच्छा बोलना, अच्छा खाना बनाना, सामान को अच्छे से रखना, उसको कोई भी प्रशंसा नहीं करता। वो उसके गुण भी उल्टा हास्यास्पद हो जाते हैं कि ये है कौन? असती स्त्री। इसी प्रकार से हे प्रभु, आप परम पति हैं, आपके प्रति जो संपूर्ण रूप में शरणागत, उसके अनेक प्रकार के और कमियां रहने पर भी आप उसकी ओर दृष्टिपात नहीं करते, आप केवल उसकी भक्ति की ओर दृष्टिपात करते हैं। और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कितने ही गुणों से क्यों ना युक्त हो, किंतु मुख्य गुण जो होना चाहिए वो यदि उसमें मिसिंग हो, तब फिर आपकी कृपा को वो आकर्षित नहीं कर पाता। दूसरी तरफ से चंडाल कुल में भी भले ही कोई उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, वो शूद्र कुल में क्यों ना आया हो, वो निरक्षर क्यों ना हो पूरी तरह से, कुरूप क्यों ना हो, भाषा उसको भले ही बहुत कम आती हो, तोतला भले ही क्यों ना हो, लंगड़ा क्यों ना हो, लूला क्यों ना हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी शरीर में हो, स्त्री वाले शरीर में हो, पुरुष वाले शरीर में हो, आप उसके किसी भी उस व्यक्ति को यदि साधु संग मिल गया, उसका यदि भाग्य जागृत हो गया, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, कोई व्यक्ति इस किसी भी प्रकार का क्यों नहीं हो, कहीं का रहने वाला, कोई भी भाषा बोलने वाला, यदि उसको भगवान के भक्तों का संग मिल गया, भगवान की ओर उसकी मति लगनी प्रारंभ हो गई,
अभी केवल प्रारंभ हुई है। उसका मन भगवान की ओर जाने लगा, उसका अभिलाषा उत्पन्न हुआ कि मैं भगवान के विषय में सुनना समझना चाहता हूँ, उनकी ओर आगे जाना चाहता हूँ। वो व्यक्ति भी क्या हो जाता है? भगवत भक्तिहीन ब्राह्मण से करोड़ों गुना अधिक श्रेष्ठ हो जाता है। आप उसके प्रति कृपा करते हैं। 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण, वो भले ही अपने में बहुत सारी वस्तुओं का अहंकार करता रहे, किंतु आपके प्रति, आप क्योंकि उसके प्रति संतुष्ट नहीं है, उसमें भगवत भक्ति नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को भी पवित्र नहीं कर पाता, अपनी चित्त वृत्ति को भी उन्नत नहीं कर पाता, इस मैं और मेरे वाले धर्म से ऊपर नहीं उठ पाता। वो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि में ही पशु की भांति लगा रहता है, अपने आप को ही पवित्र नहीं कर पाता। किंतु दूसरी ओर जो भगवत भक्त का संग प्राप्त करता है, वो व्यक्ति अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सबके संबंधियों को, जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, उनकी चित्त वृत्ति को पवित्र कर देता है, उनकी अज्ञानता को दूर कर पाता है। इस प्रकार का उसका महात्म्य हो जाता है, वो पूजनीय हो जाता है। इसीलिए मेरा भले ही असुर कुल में जन्म क्यों ना हुआ हो, मेरी आयु भले ही बहुत छोटी क्यों ना हो, मैं बहुत अभी अज्ञानी क्यों ना हूँ, किंतु तब भी आप मेरे प्रति जो प्रसन्न हुए हैं, उसका कारण क्या बना है? मेरे प्रति नारद जी का कृपा और संग प्रदान करना। इसीलिए मैं क्या कर पाऊंगा? मैं अवश्य ही आपका स्तव कर पाऊंगा और आप उसके द्वारा प्रसन्न होएंगे। मैं स्तव कर पाऊंगा, वो स्तव मेरा आपको आकर्षित करेगा। किस लिए? क्योंकि मैं भक्ति पूर्वक करूंगा। उसके द्वारा क्या होता है? मैं यदि आपका महिमा गान करूंगा, आपके चरित्र के विषय में बोलूंगा, सुनूंगा, पुनः पुनः उसको यदि दोहराऊंगा, उसी के द्वारा मेरा अपना ही जो चित्त है पूर्ण रूप में निर्मल हो उठेगा। हे प्रभु, आप कैसे वाले हैं? आप महान गुणों से युक्त हैं। आपका यदि कोई भजन करता है, आपका यदि कोई कहना मानता है, इसके द्वारा उसका ही मंगल होता है। इसमें आपका कोई कुछ आता और जाता नहीं है, आपका कुछ बनता या बिगड़ता नहीं है। आप अपने आप में कैसे हैं? पूर्ण वस्तु हैं। आप में आपकी कोई महिमा गाए, इसके द्वारा आप साधारण जगत के लोगों की भांति एकदम से फूल करके कुप्पा बन जाते हैं। आप वैसे वाले तत्व नहीं हैं। आपकी महिमा गाने से आपका कुछ आता और जाता नहीं है, किंतु एक व्यक्ति का स्वयं का ही चित्त जो है वो मार्जित हो जाता है, वो मनुष्य बन जाता है। मनुष्य से बहुत ऊपर उठ करके सभ्य बनता है, सभ्य से वो फिर भक्त बनता है, भक्त बन करके परम भक्त बनता है। उसमें आपके जैसे सारे परम पवित्र करने वाले गुणों का संचार हो जाता है। तो इसीलिए जो आपकी महिमा गाता है, वो अपने आप को ही पवित्र करता है। जैसे आपने भगवद गीता के अंतर्गत बतला दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आपका जो वचन कि क्या करो, सभी मेरे प्रति, वहां तो अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन को उपलक्ष्य करके आपने सबको कहा क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य, वर्णाश्रम धर्म इत्यादि वाले सारे विचारों को छोड़ करके, उससे ऊपर उठ करके, उन सारे विचारों का जो सेंट्रल पॉइंट है,
भगवान की भक्ति, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो या वानप्रस्थी हो, जिस भी आश्रम में क्यों ना हो, जो जो उसका कर्तव्य वो भले ही वो अच्छे से करता चले, किंतु मुख्य वस्तु जो है सभी को ही क्या करना पड़ेगा? आपके चरण कमलों में शरणागत होकर के शुद्ध भक्ति का पालन, किसी भी आश्रम में क्यों ना हो और किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो या फिर वो शूद्र हो, सभी को ही आपकी भगवत भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका निर्देश है सर्वधर्मान परित्यज्य। बाकी सारी वस्तुएं केवल भौतिक हैं, शरीर के साथ में संबंधित हैं। ये चारों वर्ण, चारों आश्रमों के जो धर्म, ये सारे के सारे केवल इस जगत में ठीक से रहने के लिए, किंतु जो भगवत भक्ति वो करना अवश्यम भावी है, सारे धर्मों की बात को छोड़ करके। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, एकमात्र क्या करो? आपने कहा है आपकी शरण ग्रहण करें। इसके द्वारा कोई कोई व्यक्ति क्या कहता है कि ये तो भगवान ने बहुत बड़ी डिमांड रख दी, ये तो बहुत अधिक डिमांड करने वाले व्यक्ति हैं। इतनी डिमांड करता है कोई कि क्या करो? पूर्ण रूप में मेरे शरणागत हो जाओ, सारी मेरी बात मानो, जो मैं कहूंगा वही करो। ये तो बहुत ज्यादा डिमांड है। किंतु ये जो डिमांड उन्होंने किया, प्रहलाद जी कह रहे हैं आप जो डिमांड करते हैं उसके द्वारा मंगल किसका होता है? यदि मैं शरणागत होऊंगा उससे क्या आपका कुछ बनेगा कि आपको एक भक्त और मिल गया, आपकी सेवा करने वाला कोई मिल गया, आपका महिमा गान करने वाला कोई मिल गया, संख्या बढ़ गई उन लोगों की? क्या इसलिए आप सबको कहते हैं कि मेरे शरणागत बनो, श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, मेरे चरणों की सेवा करो? क्या आपको अभाव है क्या किसी चीज का? क्या गान करने वाले आपके कम हैं? क्या आपके चरणों की सेवा करने वाले कम हैं? क्या आपको भोजन देने वाले कम हैं? क्या आपको प्यार करने वाले लोगों का अभाव हो गया है क्या, जो आप सभी लोगों को बोल रहे हो ऐसा करो? आपको किसी चीज का कोई अभाव नहीं है हे प्रभु, आपके पास तो सब कुछ है। आप हमारे ही परम मंगल के लिए हम लोगों से ये डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसी से हमारा अपना मंगल होता है। जैसे एक माता और पिता बच्चे से डिमांड करते हैं कि तुम्हें अभी क्या करना है, जब तक मैं कहता हूँ तब तक चुपचाप बैठ करके पढ़ाई करनी है और कोई भी काम नहीं करना, इधर नहीं होना, उधर नहीं होना, केवल क्या करना है? ध्यान से बैठ करके पढ़ाई करो। तो जो ये डिमांड करते हैं माता या पिता, इसके द्वारा उनका क्या आता है और क्या जाता है? बच्चे का ही उसमें लाभ होता है। किंतु बच्चे को सिंसियरली पढ़ते हुए देख करके जिस प्रकार से माता पिता की प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार से बनता और बिगड़ता तो केवल बच्चे का है, भक्त का है, और भगवान जो है केवल सिंसियर बालक को देख करके प्रसन्न होते हैं। इतनी सी ही बात है। तो इसलिए कह रहे हैं हे प्रभु, आपके विषय में श्रवण करना, कीर्तन करना, आपका इस प्रकार से निर्देश देना, उस सब में लाभ किसका है? वास्तविक रूप में हमारा ही है। आपका उसमें कुछ बनता और बिगड़ता नहीं है। मैं यदि नहीं करूंगा आपका श्रवण, आपके विषय में कीर्तन, तो मेरा चित्त मलिन रह जाएगा, अच्छे गुण मुझ में नहीं आएंगे, शुद्ध प्रेम किसको कहते हैं मुझे कभी पता नहीं चलेगा। किंतु यदि मैं सुनूंगा, भक्तों का संग करूंगा, बार बार आपकी महिमा का गान करूंगा, मेरा ही चित्त निर्मल होगा, मेरे को ही शांति की प्राप्ति होएगी, मैं ही सब स्थानों पर सुख पूर्वक विचरण कर पाऊंगा। इसमें मेरा अपना ही
हर प्रकार का लाभ है। इसीलिए मैं अब आपका स्तव बड़े उच्च स्वर से प्रेम पूर्वक ही मैं करूंगा, आनंदित होकर के करूंगा, संकोच नहीं करूंगा, लज्जा का त्याग दूंगा। छोटा हूं तो क्या हुआ, किंतु मेरी भाषा आपको आनंदित करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपका आदेश पालन करने जा रहा हूं कि आपकी महिमा का ही गान करना चाहिए, आपका ही, आपके विषय में ही श्रवण करना चाहिए। सारी की सारी बातें, जितनी सुंदर से सुंदर बातें हैं, जितने सुंदर से सुंदर शब्द हैं, जितने सुंदर से सुंदर अलंकार हैं, सारे के सारे वास्तविक रूप में पूरी तरह से आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर ही फिट बैठते हैं और किसी के ऊपर नहीं बैठते। जहां कहीं पर भी और किसी के ऊपर लगाते हैं शब्द कि ये सुंदर है, वहां पर वो अधूरा रह जाता है, क्योंकि पूर्ण सुंदरता आपके अतिरिक्त किसी में नहीं है। जहां पर कहते हैं कि वात्सल्य गुण वो किसी भी और के प्रति लगाने पर भी वो अधूरा रह जाता, थोड़े समय का रह जाता, पूर्ण रूप में आपके प्रति ही वो लागू होता है। क्यों? क्योंकि आप नित्य काल के लिए वात्सल्य से युक्त हैं। तो इस प्रकार से जितने भी सारे गुण वो सारे पूर्ण रूप में सुसुंदर सुसज्जित पूर्णता को केवल आप में ही प्राप्त करते हैं। इसीलिए हे प्रभु, मैं आज बिल्कुल निसंकोच होकर के और आनंद पूर्वक आपका महिमा गान करूंगा ही करूंगा। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी ने बताया कि भगवान का श्रवण कीर्तन सेवा पाद सेवन जो कुछ भी एक व्यक्ति करता है, उसके द्वारा भगवान का कुछ आता और जाता नहीं है। उसका अपना ही सारा कुछ क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम अम्बुदि वर्धनम पूर्ण प्रतिपदम पूर्णा अमृत आस्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन करने से, भगवान का महिमा गान करने से, उनकी महिमा गान करते करते होता क्या है? उनके वाले ही सारे गुण, उनके वाली ही पवित्रता, उनके वाली सत्यवादिता, उनके वाले सारे के सारे मधुर से मधुर गुण एक भक्त में अपने आप से, क्योंकि वो उन्हीं वस्तुओं का गान करता, उसी को एप्रिशिएट करता, उसी के लिए फिर भावनाएं आती, वैसे वाले गुणों के लिए प्रार्थना करता है। धीरे 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 भगवान की कृपा से वही सारे गुण भक्तों की कृपा से उसमें आ जाते हैं। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी ने क्या कहा? सभी को यही करना चाहिए। तब फिर मैं भी क्या करूंगा? यही कार्य ही करूंगा। ये कह करके उन्होंने भगवान का ठीक से स्तव करना प्रारंभ किया था। आज यहीं तक हम रख देते। अभी 10 मिनट के लिए हमारे को जो केशव, छोटा बालक केशव, ये हम लोगों को 5 मिनट 10 मिनट के लिए कथा सुनाएगा। उसके बाद हम लोग महामंत्र से भगवान का दर्शन करेंगे और फिर प्रसाद पाएंगे। आज हमारी अंजुला माता जी, उनका आज रिटायरमेंट हुआ बैंक से। बहुत सालों तक वहाँ पर उन्होंने सेवा किया, उसके बाद उनका रिटायरमेंट आज के दिन में ही हुआ। इसीलिए उनका इच्छा हुआ कि आज सुयोग ऐसा बना कि आज एकादशी भी है और विशेष एकादशी, इसीलिए उन्होंने आज ठाकुर जी का भोग राग और सारे भक्तों के लिए बड़े सुंदर रूप से प्रसाद का व्यवस्था किया है। अंजुला माता की जय। खड़े होकर के बोलो, आप दिखाई नहीं दे रहे लोगों को।